251 52 में समझ में आ गया था। कैंट ने बोला था, कैंट का 7th ऑफ वो था, कैंट साहब का क्या था, ये कौन सा ऑब्जर्वेशन था? 7th ऑब्जर्वेशन। कैंट साहब का 7th ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। कैंट ने क्या बोला? 7th में क्या बोला बेटा? full time amelioration full time amelioration at no special relief to the patient. That means इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो कॉज है, फंडामेंटल कॉज या एक्साइटिंग कॉज या मेंटेनिंग कॉज, वो छुपा हुआ है। देन मेंटेनिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज, दैट मींस मियाज्म इज लर्किंग बिहाइंड। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना है? वापस से दवाई देनी, या हमें देखना है कि किस जगह पे मियाज्म लर्किंग है। ठीक है, अब आ जाओ 253। इस बार मैंने सही बोला, 153 नहीं बोला, 253। देखना, बहुत जबरदस्त एफोरिज्म है, मजा आएगा तुमको जान के। समझ कह रहे हैं एमंग द साइन, ध्यान से समझना इस बात, एमंग द साइन दैट इन ऑल डिजीजेस, कुछ ऐसे साइन होंगे जो सारी बीमारियों में दिखेंगे, सारी बीमारी, एमंग द ऑल डिजीजेस, but especially in such are an acute cases inform us a slight commencement of amelioration or aggravation. ठीक है, हमने दवाई दी, दवाई देने के बाद चाहे वो अक्यूट बीमारी हो चाहे वो क्रॉनिक बीमारी हो, हमें 3 चीज का ध्यान रखना था। इलाज के दौरान हमने रेमेडी दी, तो हमें रेमेडी देने के बाद 3 चीजों का ख्याल रखना था बच्चों। पहला चीज था एग्रेवेशन, दूसरा था एमेलियोरेशन, तीसरा था सिम्टम्स का चेंज होना, नए सिम्टम का आना या सिम्टम का डिसअपियरेंस। याद है, यही 3 चीज का ख्याल रखता था ना, यही 3 चीज थी जो बहुत जरूरी थी आफ्टर मेडिकेशन। पहला था एग्रेवेशन, एमेलियोरेशन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स का जो चेंजिंग कैसा हो रहा है, नया सिम्टम आ रहा है, पुराना सिम्टम आ रहा है, या सिम्टम का डायरेक्शन बदल रहा है, यही चेक करना था हमें। तो वही बोल रहे हैं निमन साहब, कह एमंग द साइन, वो जो साइन होगी इन ऑल डिजीजेस स्पेशली इन सच एज आर एन acute nature inform us of a slight commencement of amelioration or aggravation, आराम मिला या बढ़ा, that is not perceptible to everyone, हर किसी की नजरें उसको देख नहीं पाती है। ठीक है, the state of mind and the whole डेमोनर का मतलब अपीयरेंस होता है, देखो ब्रैकेट में डाल दिया हुआ है, एमएस का मतलब होता है अपीयरेंस। The whole appearance of the patient are most certain and instructive. भले ही बहुत लोगों की नजरें उसको देख नहीं पाती हैं जिस हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन जो पूरा अपीयरेंस होता है ना पेशेंट का, वो मोस्ट सर्टेन होता है एंड मोस्ट इंस्ट्रक्टिव, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से और सर्टेन होता है। वो जो एग्रेवेशन और एमेलियोरेशन जो होता है वो बहुत कैलकुलेटेड और मैथमेटिक्स होता है, मोस्ट सर्टेन होता है। ठीक है, अब एक बात तुम लोगों को और याद होगी, हमने बोला था कि होम्योपैथिक इलाज मैथमेटिक्स है, बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से आता है। अब यहां पे तुम लोगों का प्राइज विनर क्वेश्चन है, ये जो बताएगा 100% प्राइज पाएगा, मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मेरी तरफ से जाएगा, उसका कोरियर एड्रेस मांगा जाएगा और यहां से कुछ भेजा जाएगा उसको। तो होम्योपैथी ने किस, हनीमैन साहब ने किस एफोरिज्म में या किस जगह पे बताया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज अ मैथमेटिक्स साइंस ऑफ सर्टेनिटी? बताओ सब लोग, जाओ किताब की छूट है, खोल के भी देख सकते हो, बता दो तो जाने। सर 145। 145 क्या एफोरिज्म? अच्छा, अच्छा, हाँ सर है यही आसपास ही है सर, फुटनोट में है। ये किसने बोला, किसने बोला फुटनोट, किसने बोला? फुटनोट में है सर, मैं भी बोल रही हूँ।
नहीं, आपने एफोरिज्म बोला। नहीं, एफोरिज्म मैं बता इसके आसपास है, फिर मैंने बोला फुटनोट है। किसने बोला 106 फुटनोट सबसे पहले? इसमें थी सर। स्मृति शिवानी, अपना एड्रेस सेंड कर देना। ओके सर। अच्छा चलिए पायल जी, आप चीटिंग है ये सर, चीटिंग है। चलिए दोनों लोग सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जो कितनी बड़ी बात बोली है 106 कि अगर आप सही तरीके से दवाई देते हो, प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते हो, then the homeopathic healing art is in mathematical science of certainty. That means जो बदल नहीं सकता है। और मैथमेटिकल साइंस इन सर्टेनिटी, दैट मीन्स कि हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, अबव डाउनवर्ड, सेंटर टू पेरिफेरी, एंड जो सिम्टम पहले आया था एकदम कैलकुलेटिव होता है यार, मजा आएगा तुम लोगों को। दुनिया में कौन सी साइंस के बारे में ऐसा बोला गया बता ना? दैट मीन्स एकदम प्री जज कर सकते हो तुम, जाओ ठीक हो जाओगे, खुले आम बोल सकते हो, खुले दिल से बोल सकते हो। अब बोलते हम लोग ऐसा और ठीक भी करते हम लोग ऐसा बोल के। अभी कल ही की बात है, तुम लोगों ने कल वो देखा नहीं, कितने लोगों ने वीडियो देखा था कल वाला जो मैंने ग्रुप पे डाला था? देखे सर, देखे थे सर। अब तुम लोग तो वीडियो देखे थे ना, ये दो लोग वहां थे, एकदम एग्जैक्ट मैथ था वो। अब हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंट तुम ठीक हो गए जाओ। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोरियसिस थी हेड में, हेड क्लियर दिख रहा तुम लोगों को, उसके बाद पूरे बॉडी में थी, वो क्लियर हो गया, हाथ क्लियर हो गया, मतलब यहां से नीचे। अब पैर का वीडियो देखा होगा तुम लोगों ने, थोड़ा काला दिख रहा था वहां पे, क्योर तो हो गया था बट वहां पे अभी डिस्कलरेशन था। अब डाउन ठीक हो रहा है, अब डाउन ठीक हो रहा है। और क्या था, उसका TSH लेवल लगभग 11 था, एंड आफ्टर मेडिकेशन 5.2 हो गया। और क्या दिया भैया तुम लोगों ने दवाई, क्या दी उसको? हमारे देहात दवाई बनाते, क्या बनाया तुम लोगों ने उसको? ल्यूब्रामेट और SBR। ल्यूब्रामेट और SBR। हाँ, SBR। अरे मोटा मोटा प्लेसिबो दिया। तो ये दिखता है, अगर सही से करोगे तुम लोग 100% दिखेगा। इसीलिए सीना ठुक के कह सकते हो जाओ ठीक हो जाओगे। Why? Because homeopathy is the only science which come under mathematical science of certainty. तभी हनीमन साहब बोल रहे हैं यहाँ पे कि सब उसको देख नहीं पाएंगे, सब उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको वही समझेगा जो हेयरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का नॉलेज रखता होगा, क्योर का, क्योंकि यही तीन चीज तो देखनी है। ध्यान से देखना। अभी देखो बोल रहे हैं कि among all sign in all diseases, especially such are in acute nature, inform us a slight commencement of amelioration or aggravation that is not perceptible to everyone. आगे बोल रहे हैं the state of mind and whole appearance of the patient are more certain and instructive. अगर वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा ना, अगर उसका एग्रेवेशन हो रहा है या पेशेंट गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है ना सिम्टम, तो भी तो उसको हम देख पाएंगे, तो भी तो मैथमेटिक्स है कि यार वो गलत मैथ हो गया है, कैलकुलेशन गलत हो गया, होना था हार्ट पहले ठीक हो रहा है, लंग्स पहले ठीक, गड़बड़ है। ठीक है, यही तो बोला मोस्ट सर्टेन इंस्ट्रक्टिव। अब अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इंप्रूवमेंट के साइन क्या क्या होंगे? भले ही अब इंप्रूवमेंट का मतलब बेटा एमेलियोरेशन होता है क्या? क्या केवल एमेलियोरेशन इज द साइन ऑफ इंप्रूवमेंट? नो सर। नो सर। इंप्रूवमेंट का साइन क्या होगा? इंप्रूवमेंट का साइन होगा अगर आपका केस एज पर डायरेक्शन ऑफ क्योर नहीं जा रहा है तो इंप्रूवमेंट नहीं है। एग्रेवेशन भी हो सकता है बच्चों और एमेलियोरेशन भी हो सकता है। एग्रेवेशन का मतलब सिम्टम का बढ़ जाना। अब मान लो किसी का बीपी है, वो 90 है, मतलब 190 है और 100 है, मान लो
और किसी को बहुत ज्यादा मतलब घुटने में हल्का सा दर्द था, उसको हल्का सा इन्फ्लेमेशन था, तुमने मेडिसिन दी, उसका बीपी हो गया 120/80, बट घुटने का दर्द बढ़ गया, तो पेशेंट की नजरों में तो एग्रावेट कर गया ना वो, बट क्या ये रियल एग्रावेशन है? नहीं, क्या एग्रावेशन होगा? बोलो ना यार, आर्टिफिशियल एग्रीवेशन। क्या इससे एग्रावेशन बोलोगे? नहीं सर। नहीं बोलोगे ना? कितने लोग इसको एग्रावेशन बोलेंगे? हाथ में। ये एग्रावेशन है या फिर ये डायरेक्शन ऑफ क्योर है? बताओ। डायरेक्शन ऑफ क्योर है सर। डायरेक्शन ऑफ क्योर है। ये सब लोग बोल दो, बोलो ना, खुल के बोलो, ऐसे शांत मत रहो, बोलो डायरेक्शन ऑफ क्योर है। गुड। तो डायरेक्शन ऑफ क्योर है, लेकिन पेशेंट तो एग्रावेट कर गया, तो क्या करोगे? दवाई चेंज कर दोगे? नो सर, नहीं करेंगे। तो वही बोल रहा है हनीमन साहब, देखना ध्यान से। इसीलिए हनीमन साहब ने इंप्रूवमेंट का नाम लिया है, यहाँ पे एमेलियोरेशन का नाम नहीं लिया है। क्या नाम लिया है? इन द केस ऑफ एवर स्लो स्लाइट एंड इंप्रूवमेंट। देखो यहाँ पे क्या नाम लिया? इंप्रूवमेंट का नाम लिया, इंप्रूवमेंट का। और मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ये मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ठीक है। वी ऑब्जर्व, व्हाट ऑब्जर्व? अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, नंबर 1। यही सुनते आ रहे हैं हम लोग तब से। ऑर्गन में कहा लिखा है? 253 में लिखा है, बट हम सुनते आ रहे थे सबसे, ये है, ये है, ये है। लेकिन उनसे पूछो कहाँ है भैया? अरे ऐसा होता है, कहाँ होता है? कहाँ लिखा है? यहां लिखा है, 253 में लिखा है। क्या लिखा है? कि अगर आपने सही रेमेडी दी, अगर अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हुआ, तो इंप्रूवमेंट कैसा? इंप्रूवमेंट के दौरान पेशेंट कैसा फील करेगा? अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट। भले उसकी बीमारी बढ़ गई हो, एग्रेवेशन भी क्यों ना हो, ड्यूरिंग एग्रेवेशन पेशेंट फील अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, इंक्रीज कामनेस एंड फ्रीडम ऑफ माइंड। चिंता, हम लोग नहीं बोलते कैसा फील कर रहे हैं दवाई के बाद, अच्छा लगा कि नहीं? मतलब बिल्कुल मजा आया, दवाई खा के मजा आया, हल्का हल्का फील हुआ। वो याद करो, वो लड़की आई थी स्टेफिस, मोटी वाली लड़की, अजय जी, क्या उसका कोई ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट का मुझे हल्का लग रहा है, पेट हल्का हो गया, दिमाग हल्का हो गया, सर हल्का हो गया, मजा आ रहा है। यस सर। और उसकी पैथोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी पैथोलॉजी नहीं बदली, बट उसकी जनरल फीलिंग बदल गई। दैट मींस रेमेडी इज राइट। अगर उसको आराम भी मिलता है और जनरल फीलिंग, उसका एपेटाइट कम हो जाता, कॉन्स्टिपेटेड फील करती, मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन उसकी पैथोलॉजी इंप्रूव हो जाती। तो रेमेडी राइट नहीं है। सबसे पहले सेंसोरियम अल्टर्ड, सेंसोरियम सही होगा ना, माइंड फीलिंग। अरे फीलिंग इज ग्रेटर देन एनी पैथोलॉजी बेटा। फीलिंग क्रिएट पैथोलॉजी, नॉट पैथोलॉजी क्रिएट फीलिंग। याद रखना, फीलिंग क्रिएट पैथोलॉजी। तो पहले फीलिंग हटेगी तभी तो पैथोलॉजी हटेगा ना। वो कल एक भाई साहब आए थे, वो मटीरियलिज्म में बात कर रहे थे, तो हमने उनको समझाया, वो निशा केस लिया था इसने, मिडोएम दिया गया था, हमने उसको समझाया, भैया आप कह रहे हो इससे क्या मतलब है इमोशन का? तो हमने कहा आपकी बॉडी कौन चला रहा है? इमोशंस आते हैं, कहाँ से आते हैं? जिस दिन आप सर आए तो आप भी नहीं है। हाँ सर वो आएंगे 11 बजे बाइक को लेके। हाँ। तो मैंने उनको एक बात बोली बच्चों, कि जिस दिन आप एंगर को परख नली में लेके आ जाएंगे, एंगर समझते हो? गुस्सा, इमोशन, जिस दिन इमोशन को परख नली में लेके आ जाइएगा ना, उस दिन हम बता देंगे कि क्या रोल होता है इसका। गुस्सा आता है ना, हाँ, इफेक्ट दिखता है, तो गुस्सा दिखता है क्या आपको? तुम लोग नाराज हो जाते हो, तो नाराजगी का केमिकल दिखता है क्या कहीं? बट नाराजगी का इफेक्ट दिखता है। तो जिस दिन इमोशन आ गया ना ट्यूब में, ये गुस्से वाला ट्यूब ले जाओ, उस दिन तो मजा आ जाएगा होम्योपैथी में। सबसे पहले हम ही होंगे आगे।
तो इसीलिए दवाई की पहले सबसे पहले क्या, सेंसोरियम, वही सबसे पहले बोले हैं, देखो ना, सबसे पहले वही तो बात किया निमन साहब। ये क्या इंप्रूव होगा, ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, परख नली में देख सकते हो, रिपोर्ट में देख सकते हो, अल्ट्रासाउंड में देख सकते हो, यूएसजी में देख सकते हो। इंक्रीज कामनेस एंड फ्रीडम ऑफ माइंड, देख सकते हो, दिमाग से दिमाग फ्री हो गया। कोई ऐसा सीटी स्कैन बताओ जो तुम्हारे माइंड मेंटल कामनेस को दिखा दे। हायर स्पिरिट, कोई ऐसा पेट स्कैन बताओ जो स्पिरिट को देख ले। एंड अ काइंड ऑफ रिटर्न द नेचुरल स्टेट, पूरा का पूरा उसका स्टेट, नेचुरल स्टेट, उसका पूरा का पूरा पर्सनालिटी। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोर द सिक। एफोरिज्म 1 ही तो है ये, क्या है, अ काइंड ऑफ रिटर्न ऑफ द नेचुरल स्टेट। रिटर्न बोला है, रिटर्न बोला है, दैट मींस एफोरिज्म 1 में भी तो यही बोला है, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रीस्टोर। या यहाँ पे अगर रीस्टोर द नेचुरल स्टेट बोलते तो कोई गलती होती क्या यार, रिटर्न और रिस्टोर एक ही तो है। तो क्या होगा, वापस से उसका विल, मोरल, इंटेलेक्ट, उसका नेचुरल बिहेवियर आने लगेगा। कहेंगे डॉक्टर साहब ये पहले बहुत उदास रहते थे, अब तो मस्त रहने लगे हैं, हंसी मजाक खुश रहने लगे हैं। ठीक है, ये तब होगा जब आपका इंप्रूवमेंट किस क्राइटेरिया से होगा बेटा, देखो ब्रैकेट में क्या बोला हमने, अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर। जहां जहां किताब में इंप्रूवमेंट लिखा है ना बच्चों, वहां पे लिख दो कहीं से पेन वेन से कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर, अकॉर्डिंग टू इंप्रूवमेंट, अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर। और जहां जहां डेमिनोर लिखा है वहां पे अपीयरेंस कर दो, ये तुम लोगों को याद रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई 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 परेशानी किसी को? अब इसके कॉन्ट्ररी बता रहे हैं, इसके कॉन्ट्ररी, उसके उल्टा, इसके उल्टा बता रहे हैं, बता रहे हैं कि in the case of ever so small commencement of aggravation, we have on contrary the exact opposite of this। अगर aggravation हुआ या अगर